धर्मेंद्र है और मैं रीट लेवल 1 का चयनित अभ्यर्थी हूँ। मैं आपको पहले ये पूरा मुद्दा बता देता हूँ। ये लगभग 21,000 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी और 21,000 पदों में से 19,500 अभ्यर्थियों को चयन हुआ था, सिलेक्शन, और 1400 अभ्यर्थियों का अभी तक बोर्ड ने रिजल्ट जारी नहीं किया था। अब 19,500 अभ्यर्थियों में से लगभग 16,500 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया आचार संहिता से पहले, और जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया उनकी वजह थी कि किसी की डिग्री वेरिफिकेशन नहीं हुआ, किसी का मुहूर्त के अनुसार भी था कि किसी को बुधवार को ज्वाइन करना था तो वो मंगलवार को स्टे आ गया था। ऐसा भी हुआ था। और उसके बाद में आचार संहिता में अटक गई थी भर्तियां, और फिर अधिकारियों ने यह भी बोला था कि आचार संहिता में आपको अनुमति देकर के देंगे, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता की वजह से आचार संहिता में भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, जबकि ये तो प्रक्रियाधीन भर्ती थी, उसमें तो हो सकता था ऐसा। और जैसे ही आचार संहिता हटने वाली थी उसके लगभग 5 दिन पहले कोर्ट में कोई लंबित मामला था याचिकाकर्ताओं से, तो उसमें स्टे आ गया था, और उसके बाद में समथिंग 10-15 हियरिंग हो गई थी, अभी तक स्टे हटा नहीं। उसमें वजह यह है कि सरकार की तरफ से बहुत कम मजबूत पैरवी हो रही है, जबकि हम तो सिलेक्शन हो चुका है हमारा, और हमारे को लगभग उन बच्चों के साथ में जो साला दर्पण पर भी दिखा रहा है, साला दर्पण पर भी दिखा रहा है, स्कूल भी मिल गई है, बस कार्यग्रहण नहीं कर पाए हम। और उसके बाद में अब जब आज हियरिंग हुई थी, उसमें हियरिंग में लगभग पिटिशनर का पूरा बेस सुन ली गई थी और रेस्पोंडेंट के भी सुन लिए गए थे, और सरकार का पक्ष 7 मार्च को सुना जाएगा, और फिर बाद में जज साहब जो भी निर्णय होगा वो देंगे। तो साहब कहाँ से आए हैं? कहाँ से हुआ? हम नागौर से हैं। अच्छा। और इसमें सरकार की उदासीनता कहाँ नजर आ रही है? जैसे आपने सरकार की उदासीनता सबसे पहले ये हुई थी जब सरकार जब बनी थी, उसके लगभग समथिंग 50 दिन बाद में एजी की नियुक्ति होती है एडवोकेट जनरल की। क्यों? समथिंग 5-10 दिन में हो जानी चाहिए, और अब आचार संहिता भी लगने वाली है अगली वाली, और उसके लगभग 1-2 हियरिंग हुई होंगी जब एडवोकेट जनरल वाले, तो एडवोकेट जनरल साहब के संज्ञान में अभी तक ये मामला नहीं है। उसकी वजह यह है कि सरकार खुद इस बात को मतलब हल्के में ले रही है, और चयनितों को कहीं ना कहीं इस आचार संहिता में फंसा करके वो मतलब कि आगे खिसकाना चाह रहे हैं। आपका क्या कहना है? आपका नाम भी बता दीजिए। सर मेरा नाम युवराज मीणा है और मैं दौसा से आया हुआ हूँ। मैं एक चयनित बच्चा हूँ सर, है ना। फिर भी ये बताओ सर हमारा क्या कसूर है? भाजपा सरकार यही बोलती थी कि डबल इंजन की सरकार लाओ, हम आपके जो काम नहीं हो सबके काम करेंगे। हम चयनित बच्चे हैं, फिर हमको नियुक्ति नहीं दे रही। हमारी जोनिंग लेटर आया था, मैं स्कूल में गया तो डीओ साहब ने बोला गया कि आप बाहरी राज्य के हो इसलिए आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी, इसलिए सर हमको रोका गया। उसके बाद भी सर डिग्री थी बाहरी राज्य की, आप तो राजस्थान बाहरी राज्य की डिग्री होने के कारण सर हमको वहाँ पर रोका गया। अब बार बार हमको तारीख पे तारीख मिल रही है। सर ये बताओ हमारा कसूर क्या है? तो सरकार से हम तो यही बात मांगना चाहते हैं कि हमारी मजबूती पैरवी कराए, और शिक्षा मंत्री से विशेषकर हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी जो ये मांग है उस वाजिब है, इसमें कोई गलत नहीं है। हम राजनीति करना नहीं जानते हैं, हम एक विद्यार्थी हैं, तो प्लीज हमारी मांग को स्वीकार करे सरकार। देखो एक ऐसे आंदोलनकारी है जो काफी लंबे समय से यहाँ डटे हुए हैं, जब से हम आए तब खूब लंबे समय से इनको देख रहे हैं। क्या कहना है भाई? अब तो काफी लंबा समय हो गया, चेहरे का नूर भी उतर गया है। अब सरकार साथ नहीं दे रही हमारा। हम आज जाके उपेंद्र यादव के घर का घेराव कर रहे हैं, आज ही जा रहे हैं अभी थोड़े टाइम बाद। उपेंद्र यादव जी? हाँ जी, उन्हीं का सहारा है। युवा नेता बना करते थे बेरोजगारों के। हाँ, उन्हीं का सहारा है, वहीं जाके घेराव करते हैं उनके घर का। भाजपा में थोड़ी देर बाद हम निकल रहे हैं, बस से जाएंगे सारे लड़के और वहीं पर धरना देंगे, जो कुछ होगा वहीं से होगा। धन्यवाद। यदि सरकार नहीं मानती है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। हाँ जी, सरकार वो तो फिर लोकसभा का बहिष्कार करने के लिए तैयार है हम। इससे अगर हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और अभी थोड़ी देर बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से सीधा उपेंद्र घर के लिए। अच्छा, उनके घर का घेराव करने वाले हैं, 5-6 लड़के हमने बुला लिए वहाँ पर, वहीं पर डेरा डलेगा से हमारा, वहीं पर